नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप समझ ही गए होंगे कि ये शुभकामनाएं मैं आपको दे रही हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। और आज मैं वर्ष 2024 की वृषभ राशि वालों के लिए कुछ विशेष और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां करने वाली हूँ। और ये भविष्यवाणियां करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं वर्ष के प्रारंभ की स्थिति। वर्ष के प्रारंभ में राहु आपके 11th हाउस में यानी मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शनि आपके कर्म भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। वहीं गुरु आपके 12th हाउस में विराजमान है यानी खर्च भाव में बैठे हैं। सूर्य और मंगल की स्थिति आपके अष्टम भाव में युति करके विराजमान होने की है। वहीं बुध की अगर बात करूं तो वे आपके राशि स्वामी शुक्र के साथ युति करते हुए आपके सप्तम भाव में विराजमान रहने वाले हैं और केतु आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यह है सभी ग्रहों की स्थिति। परंतु अब ये पूरा वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, एक नज़र में आपको कुछ विशेष भविष्यवाणियों के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली भविष्यवाणी, सबसे पहले तो राहु आपके 11th हाउस में वर्ष पर्यंत विराजमान रहेंगे, जो कि बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। आपके प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होंगे। आपकी योजनाओं से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। राहु एक बहुत ही अग्रेसिव ग्रह है, फटाफट से रिजल्ट देते हैं। इस समय आपके किए गए रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक साबित होगा। इस समय आप जो भी कार्य अपने दिमाग में सोचेंगे कि मुझे ये कार्य करना है, उसमें आपको अचानक धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। राहु आपकी पावर को बढ़ाने वाला है, आपके वर्चस्व को बढ़ाने वाला है। बस और एक्साइटेड होकर जल्दबाजी में आपको निर्णय लेने से बचना है। दूसरी भविष्यवाणी, शनि जो कि आपके कर्म भाव में वर्ष पर्यंत विराजमान रहने वाले हैं। शनि इस साल गोचर भ्रमण नहीं कर रहे हैं, यानी एक राशि से दूसरी राशि में शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा। वर्ष 2024 में शनि पूरे वर्ष पर्यंत आपके कर्म भाव में शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे। 29 मार्च 2025 तक शनि आपके कुंभ राशि में ही विराजमान है और इस दिन वे कुंभ से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी शनि आपको बहुत शानदार परिणाम देने वाले हैं। कैसे? नौकरी पेशा लोगों को इस साल प्रमोशन मिलेगा। अधिकारियों का साथ और सपोर्ट आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपके कार्य बनते चले जाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रहेगी। नौकरी में उन्नति और तरक्की सब आप प्राप्त करेंगे। इस समय अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको मन चाही ट्रांसफर के योग भी बनेंगे, परंतु खर्चों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके सुख स्थान पर और शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती, इसीलिए आपको खर्चों से थोड़ा सा बचना होगा। अनर्गल खर्च और एक्साइटेड होकर आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। शनि आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में खर्चा जरूर करेंगे और ये खर्च आपके लिए मानसिक शांति दायक रहेगा। इस समय अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कार्य करते हैं या फिर विदेशों से संबंधित कुछ काम आपका है, विदेशी करेंसी का कुछ काम है, तो इस साल आपको भरपूर विदेशी करेंसी मिलने के योग बनेंगे। वहीं इस समय
आप शनि की सप्तम दृष्टि चूंकि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, इसीलिए आपको अपने सुखों को थोड़ा सा सहेज कर रखना होगा, यानी आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है। पैसा बहुत आएगा पर धन को संचित रखना भी हमें आना चाहिए, ये आपको इस वर्ष में सीखना होगा। बहुत सोच समझ कर निवेश करें। कोई भी योजना अगर आपने बनाई है, उसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले उसकी पूरी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव सब बिंदुओं पर विचार करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। इस समय घर के रखरखाव पर खर्चा हो सकता है। इस समय वाहन पर खर्चा होने की संभावना अधिक है, यानी लोहे से संबंधित चीजें खराब होने के प्रबल योग बने हुए हैं। वहीं अचानक खर्चे थोड़े से आपको विचलित कर सकते हैं, पर यदि आप प्लानिंग से चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। माँ के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको इस वर्ष पर्यंत बनी रह सकती है। उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जो कि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ सकती है। अगर आपका मैरिटल रिश्ता यानी वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो डेफिनेटली इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर चलना होगा, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि का सामना सप्तम भाव कर रहा है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में ये समय आपके उतार चढ़ाव को लेकर उपस्थित हुआ है। इस समय एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अति क्रोध और अति एक दूसरे के अंदर में आ जाना बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर सकता है। बराबरी का रिश्ता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की भावनाओं को लेकर चलने का प्रयास करें। अगर कोई ऐसे मुद्दे हैं तो बातचीत के द्वारा उनका हल निकाला जा सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग को भी व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना ये वर्ष दिखा सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा सोच समझकर और रणनीति के साथ, प्लानिंग के साथ उतरने का है। इसीलिए व्यापार में जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर पर नज़र भी रखें और उसको साथ लेकर भी चलें, वरना उसके द्वारा धोखा भी मिल सकता है। और अगर आपने उसको साथ में नहीं लेकर चला तो डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप खतरे में पड़ सकती है। तो ये हुई दूसरी भविष्यवाणी। तीसरी भविष्यवाणी गुरु की बात करते हैं। गुरु इस वर्ष आपके लिए अप्रैल माह तक खर्च भाव में बैठकर अच्छी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु का खर्च भाव में बैठना आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वर्ष आपको लाभ अधिक दिलाएगा, पर खर्च की स्थितियां भी उतनी ही रहेगी। आपको बहुत संभल के खर्च करना होगा, निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। और गुरु अप्रैल माह तक आपके 12th हाउस में, जो कि खर्च का भाव है, और गुरु एक सौम्य ग्रह है, वो घर और वो भाव अच्छा नहीं होता, वहाँ पर आकर विराजमान हो रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। अनर्गल खर्च से आपको बचना होगा। यहाँ पर आपको सोच समझकर खर्च करने में ही भलाई है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। यहाँ आपकी इच्छाओं को आपको थोड़ा सा सीमित करना होगा, तभी आप अपने बजट को लेकर चल पाएंगे। वर्क प्लेस पर कोई भी व्यक्ति आपको कितना भी लालच दे, उसके लालच में आपको नहीं आना है। रिश्वत लेने का प्रयास नहीं करना है। कोई कार्रवाई आप पर होने की संभावना बन सकती है, नौकरी से भी निकाला जा सकता है और जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके खर्चे और इम्बैलेंस लाइफ से आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। इस समय गुप्त शत्रुओं को भी आप पहचानने में असमर्थ रहेंगे, क्योंकि वे आपके मित्र रूपी, आपके परिवार, आपके सर्कल में घुल मिलकर आपको काटने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपनी गोपनीय बातों को भावुकता में किसी के साथ भी शेयर न करें। अगली भविष्यवाणी, गुरु की दृष्टियाँ बहुत ही अच्छी होती है।
गुरु की पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है और गुरु की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव यानी गुरु के खुद के घर में पड़ रही है। तो यहाँ पर जो समय शनि की सप्तम दृष्टि के कारण आपके सुखों में फ्लक्चुएशन लेकर आया है, गुरु की पंचम दृष्टि से बैलेंस बैठता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है और शनि की सप्तम दृष्टि भी आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके जीवन को बैलेंस करती हुई, सुखों को बैलेंस करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती और गुरु की दृष्टियां बहुत ही अच्छी और मंगलकारी होती है। तो इस समय नए घर का सपना पूरा हो सकता है। खर्चों की अधिकता जरूर रहेगी, पर अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर खर्चों को, निवेश को करते समय आगे बढ़ने का ध्यान रखेंगे, सावधानियों के साथ आगे बढ़ेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वहीं गुरु की सप्तम दृष्टि चूंकि आपकी रोग भाव पर पड़ रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको इस साल आप बहुत ही रिलीफ मिलने वाला है। यदि आप बहुत कोई बड़े रोग या असाध्य रोग से ग्रसित हैं, तो अब ये समय है रिकवरी का। वापस अपने रोग की आप रिकवरी करते हुए दिखाई देंगे। चूंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ रही है, तो अप्रैल माह तक आप अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वहीं आपके शत्रु पक्ष को भी मुंह की खानी पड़ेगी, यानी वो कितने भी प्रयास कर ले, षड्यंत्र रच ले, पर वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने बुद्धिबल, चातुर्य का, अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर करते हुए दिखाई देंगे। ये समय अप्रैल माह तक का समय गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं और यहाँ पर अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होना, अपने ही घर को देखना आपके जीवन में आ रही समस्याओं को बैलेंस कर देगा। रोजमर्रा की उथल पुथल की स्थितियों को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ, नियंत्रित करता हुआ दिखाई देगा। गुप्त शत्रु जरूर होंगे, वे प्रयास भी आपके खिलाफ जरूर करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से आपको टारगेट करने का भी प्रयास करेंगे, परंतु आप उन सब से बचकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस समय आप अपने कार्यों को बहुत गति से करते हुए अपने कार्यों में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग भी आपके जीवन में उत्पन्न होंगे। तो ये थी गुरु की स्थिति अप्रैल माह तक। अब अगली भविष्यवाणी, गुरु 1 मई को आपके खुद की राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि में गुरु का आकर बैठना, आपके केंद्र स्थान में आकर बैठना और लग्न में आकर बैठना बहुत ही अच्छे संकेत देकर आ रहा है। यहाँ पर गुरु चूंकि आपकी राशि में बैठ रहे हैं, तो अगर मैं ये देखूं कि आपकी राशि या लग्न दोनों के हिसाब से गोचर की कुंडली, तो गुरु आपके लग्न में आ रहे हैं और केंद्र स्थानों में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। यहाँ आपके मान सम्मान को बढ़ाएंगे, आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। विशेष धन लाभ की परिस्थितियां भी समय समय पर देखने को मिलेगी। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में आपको गणमान्य व्यक्तियों की सूची में रख आपको चीफ गेस्ट बनाया जाएगा, बुलाया जाएगा। यहाँ आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपके रिश्तों में भी मिठास घुलेगी। अब गुरु चूंकि आपकी राशि में 1 मई को आ जाएंगे और यहाँ पर बैठकर गुरु की दृष्टियां अति शुभ और मंगल फलदायी आपके लिए रहेगी। गुरु आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे, यानी 2 त्रिकोण और 1 केंद्र स्थान पर गुरु की दृष्टि आपके लिए शानदार परिणामदायक रहेगी। अब तक जो परेशानियां आप देख रहे थे, खर्च की स्थितियों से आप परेशान थे, रिजल्ट चाहकर भी आपको अपने मन मुताबिक नहीं मिल रहे थे, मेहनत का यथेष्ट फल नहीं मिल रहा था, प्रयास अधिक करने पड़ रहे थे, अब इन सभी परिस्थितियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। विद्यार्थी वर्ग जो कि बहुत लंबे टाइम से मेहनत कर रहा है और वह उस मेहनत में सफल नहीं हो रहा है, अब उसे सफलता मिलेगी।
विद्यार्थियों के लिए ये समय लक्ष्य प्रधान रहेगा। आप लक्ष्य प्रधान पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को अचीव करने में सफल होंगे। संतान की तरफ से ये वर्ष शुभ समाचारों से भरा रहेगा। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा आपके जीवन में है तो इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, परंतु आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर भी चलना है, क्योंकि केतु पंचम भाव में बैठे हैं जो कि मिसकैरेज करवा सकते हैं। अगर ऐसी घटना आपके साथ होती है तो आपको पूरे टाइम अपना विशेष रूप से ख्याल रखना है। गुरु आपको व्यापार में अच्छी सफलता दिलवाएंगे, आपकी उन्नति के मार्ग को और अधिक प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी के साथ चल रहे मतभेद अब समाप्त होते हुए दिखाई देंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त हो जाएंगे और आपको मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय कोई भी कार्य आपको करने से पहले अपने माता पिता से सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का आपको उचित फल भी प्राप्त होगा। भाग्य आपका साथ देगा और इस समय रिस्की कामों में किया गया निवेश भी आपके लिए सार्थक साबित होगा। इस वर्ष आप कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी ऑर्गेनाइज अपने घर में करवा सकते हैं। जो बहुत लंबे टाइम से आपने सोचे हुए थे वो धार्मिक कार्य आपके संपन्न होंगे। परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा भी इस वर्ष संभव है। अब बढ़ते हैं अगली भविष्यवाणी की तरफ। आपके राशि स्वामी है शुक्र, जो कि इस पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि से होते हुए वृश्चिक राशि और उसके पश्चात कुंभ राशि तक गोचर भ्रमण करेंगे। यानी लगभग 16 राशियों में शुक्र का गोचर भ्रमण रहेगा। अब शुक्र की अगर मैं बात करूं तो वे 31 मार्च 2024 से 25 अप्रैल तक अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र का आपके लाभ भाव में उच्च का होकर बैठना आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान प्रसिद्धि और रुपया सब प्राप्त होगा। इस समय आप ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे, सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किए हुए हैं इस समय उन टारगेट को आप अचीव करते हुए दिखाई देंगे। वहीं 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र आपके रोग भाव में स्वग्रही होंगे। यहाँ पर शुक्र का आपके रोग भाव में स्वग्रही होना शुक्र जनित समस्याओं से आपको मुक्ति दिलवाएगा, क्योंकि अपने ही घर में बैठे इसीलिए अपने घर का बुरा नहीं चाहेंगे, अच्छा ही चाहेंगे। पर अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक शुक्र अपनी नीच की राशि कन्या में यानी आपके पंचम भाव में नीच के हो रहे। ये समय आपके लिए बहुत संभल कर चलने का है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, महत्वपूर्ण कार्यों को थोड़े समय के लिए टाल दें। इस समय विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे और किसी भी कंट्रोवर्सी से आपको बचकर रहना चाहिए। 10 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक शुक्र आपकी ही राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बनाएंगे। ये टाइम पीरियड आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम पीरियड रहेगा। इस समय आपके पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक हो जाएगी और सभी लोगों को आप अपनी तरफ खींचेंगे। यहाँ तक कि आपके शत्रु भी आपसे इस समय मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और इस समय आपके मन में जो अभिलाषाएं हैं वो अभिलाषाएं जरूर पूरी होगी। रमणीक स्थलों की यात्राएं करना, मनोवांछित कार्यों को पूर्ण करना, हॉबी से रिलेटेड कार्यों में मान सम्मान और प्रसिद्धि हासिल करना, ये सभी कार्य आपके इस टाइम पीरियड के दौरान पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है वृषभ राशि वालों का वर्ष 2024 का राशिफल। अब आते हैं इस वर्ष किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के ऊपर कि ये साल आपके लिए और अधिक उन्नतिदायक हो, समृद्धिदायक हो। आपको क्या विशेष उपाय इस वर्ष करने चाहिए।
पहला उपाय, आपको माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना इस वर्ष पर्यंत करनी चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ आप रोजाना संध्या काल के समय आसन लगाकर श्री यंत्र के सामने जरूर करें। दूसरा उपाय, चूंकि ये वर्ष आपके जीवन में उन्नतिदायक रहे और प्रगतिदायक रहे, इसीलिए आपको शुक्रवार के दिन शक्कर और चावल का दान भी जरूर करना चाहिए। तीसरा उपाय, इस वर्ष आपकी उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए आपको शिव आराधना वर्ष पर्यंत करनी चाहिए, क्योंकि शनि के आराध्य देव हैं शिव, और भगवान शिव को प्रसन्न करने से सभी क्रूर ग्रह सकारात्मक परिणाम देते हैं। इसीलिए इस पूरे वर्ष पर्यंत आप शिव आराधना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। अगला उपाय, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना करना चाहिए। इससे आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी और जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब ये उपाय मैंने आपको बताए हैं कॉमनली। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा राशिफल मैंने वर्ष 2024 का वृषभ राशि वालों का दिया है, ये आपको कॉमनली दिया गया है। अगर आप अपनी जन्म पत्रिका और गोचर की परिस्थिति के आधार पर अपने भविष्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर उचित उपायों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमाँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।